इस समय हमारे सहयोगी सुमित भी मौजूद है तरन तारण में। अलग अलग जगह पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर। सुमित बताइए जरा आपके पास क्या अपडेट्स। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो हरके डैम है और हरके डैम से थोड़ा देर आगे जाके हुसैनी वाला बॉर्डर है। बॉर्डर के पास में जब मैं गया था, पहले तो आप डैम की तस्वीरें लगातार देखते रहिए क्योंकि यही वो इलाका है, यही वो बॉर्डर की तरफ पानी जो आगे बढ़ता है पाकिस्तान की तरफ, इसे यही रोक दिया गया है। 32 गेट है, यही रोक दिया गया है। फिलहाल 4600 क्यूसेक पानी है। हुसैनी वाला बॉर्डर जब गया वहां पर भी हलचल तेज थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए गए हैं। वहां पर इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान लगातार अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट मोड में है। हम वहां से हमने देखा भी कि पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ जो इलाका था पूरा सूखा हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं खबर कि अब ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर तो हम मारेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब प्यासे भी मारेंगे। उन आतंकियों को पालने वाले को अब प्यासे मारेंगे क्योंकि वो यही पानी पीकर वहां से आतंकियों को भेजते हैं और हमारे लोगों का खून बहाते हैं, हमारे जवानों का खून बहाते हैं। और हमारे किसान जो हैं, ये इस तरफ पंजाब और राजस्थान के किसान जो हैं वो सिंचाई के लिए परेशान होते थे। अब उनके चेहरे पर खुशी है इस खबर सुनने के बाद, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद। अब वो खुश हैं क्योंकि ये जो पानी है जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, दरअसल सिंधु की 6 नदियां, अब उसमें सतलज, व्यास और रावी, ये 3 नदियां जिसमें सतलज और व्यास का ये संगम होता है हरके डैम में, फिर आगे जाकर रावी नदी मिलती है। यहां से वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता था, ओवरफ्लो होने पर भी छोड़ दिया जाता था, या फिर 1-2 गेट अभी 1 महीने पहले भी छोड़ा गया। हमने यहाँ के सुपरवाइजर से बात की थी, वो 4 से 5 हजार क्यूसेक पानी हर महीने 2 महीने पाकिस्तान के पास पहुंच जाता था। 3 और जो सहायक नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जो आगे जाकर इन 3 नदियों पर हिस्सा पाकिस्तान का 80% अधिकार है। जो समझौता, जिस समझौते के तहत 80% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था 1960 में, और आप अंदाजा लगाइए कि 65 साल से उन नदियों के पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, सिर्फ 20% इस्तेमाल भारत कर पा रहा था। और भारत के लोगों, यहां के किसानों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल जो लेटर लिखा गया जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की ओर से, उसमें साफ कहा गया कि अनुच्छेद 12(3) के मुताबिक अब इस समझौते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि शांति जरूरी है इसके लिए। इस समय हमारे सहयोगी सुमित भी मौजूद है तरन तारण में। अलग अलग जगह पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर। सुमित बताइए जरा आपके पास क्या अपडेट्स। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो हरके डैम है और हरके डैम से थोड़ा देर आगे जाके हुसैनी वाला बॉर्डर है। बॉर्डर के पास में जब मैं गया था, पहले तो आप डैम की तस्वीरें लगातार देखते रहिए क्योंकि यही वो इलाका है, यही वो बॉर्डर की तरफ पानी जो आगे बढ़ता है पाकिस्तान की तरफ, इसे यही रोक दिया गया है। 32 गेट है, यही रोक दिया गया है। फिलहाल 4600 क्यूसेक पानी है। हुसैनी वाला बॉर्डर जब गया वहां पर भी हलचल तेज थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए गए हैं। वहां पर इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान लगातार अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट मोड में है। हम वहां से हमने देखा भी कि पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ जो इलाका था पूरा सूखा हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं खबर कि अब ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर तो हम मारेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब प्यासे भी मारेंगे। उन आतंकियों को पालने वाले को अब प्यासे मारेंगे क्योंकि वो यही पानी पीकर वहां से आतंकियों को भेजते हैं और हमारे लोगों का खून बहाते हैं, हमारे जवानों का खून बहाते हैं। और हमारे किसान जो हैं, ये इस तरफ पंजाब और राजस्थान के किसान जो हैं वो सिंचाई के लिए परेशान होते थे। अब उनके चेहरे पर खुशी है इस खबर सुनने के बाद, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद। अब वो खुश हैं क्योंकि ये जो पानी है जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, दरअसल सिंधु की 6 नदियां, अब उसमें सतलज, व्यास और रावी, ये 3 नदियां जिसमें सतलज और व्यास का ये संगम होता है हरके डैम में, फिर आगे जाकर रावी नदी मिलती है। यहां से वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता था, ओवरफ्लो होने पर भी छोड़ दिया जाता था, या फिर 1-2 गेट अभी 1 महीने पहले भी छोड़ा गया। हमने यहाँ के सुपरवाइजर से बात की थी, वो 4 से 5 हजार क्यूसेक पानी हर महीने 2 महीने पाकिस्तान के पास पहुंच जाता था। 3 और जो सहायक नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जो आगे जाकर इन 3 नदियों पर हिस्सा पाकिस्तान का 80% अधिकार है। जो समझौता, जिस समझौते के तहत 80% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था 1960 में, और आप अंदाजा लगाइए कि 65 साल से उन नदियों के पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, सिर्फ 20% इस्तेमाल भारत कर पा रहा था। और भारत के लोगों, यहां के किसानों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल जो लेटर लिखा गया
जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की ओर से उसमें साफ कहा गया कि अनुच्छेद 12(3) के मुताबिक अब इस समझौते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शांति जरूरी है इसके लिए। इस समय हमारे सहयोगी सुमित भी मौजूद है तरन तारण में। अलग अलग जगह पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर। सुमित, बताइए जरा आपके पास क्या अपडेट्स। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो हरके डैम है, और हरके डैम से थोड़ा देर आगे जाके हुसैनी वाला बॉर्डर है। बॉर्डर के पास में जब मैं गया था, पहले तो आप डैम की तस्वीरें लगातार देखते रहिए, क्योंकि यही वो इलाका है, यही वो बॉर्डर की तरफ पानी जो आगे बढ़ता है पाकिस्तान की तरफ, इसे यहीं रोक दिया गया है। 32 गेट है, यहीं रोक दिया गया है। फिलहाल 4600 क्यूसेक पानी है। हुसैनी वाला बॉर्डर जब गया वहां पर भी हलचल तेज थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए गए हैं। वहां पर इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान लगातार अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट मोड में है। हम वहां से हमने देखा भी कि पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ जो इलाका था पूरा सूखा हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं खबर कि अब ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर तो हम मारेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब प्यासे भी मारेंगे। उन आतंकियों को पालने वाले को अब प्यासे मारेंगे, क्योंकि वो यही पानी पीकर वहां से आतंकियों को भेजते हैं और हमारे लोगों का खून बहाते हैं, हमारे जवानों का खून बहाते हैं। और हमारे किसान जो हैं, ये इस तरफ पंजाब और राजस्थान के किसान जो हैं, वो सिंचाई के लिए परेशान होते थे। अब उनके चेहरे पर खुशी है इस खबर सुनने के बाद, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद। अब वो खुश हैं क्योंकि ये जो पानी है जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, दरअसल सिंधु की 6 नदियां, अब उसमें सतलज, व्यास और रावी, ये 3 नदियां, जिसमें सतलज और व्यास का ये संगम होता है हरके डैम में, फिर आगे जाकर रावी नदी मिलती है। यहां से वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता था, ओवरफ्लो होने पर भी छोड़ दिया जाता था, या फिर 1-2 गेट अभी 1 महीने पहले भी छोड़ा गया। हमने यहाँ के सुपरवाइजर से बात की थी, वो 4 से 5 हजार क्यूसेक पानी हर महीने 2 महीने पाकिस्तान के पास पहुंच जाता था। 3 और जो सहायक नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जो आगे जाकर इन 3 नदियों पर हिस्सा पाकिस्तान का 80% अधिकार है। जो समझौता, जिस समझौते के तहत 80% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था 1960 में, और आप अंदाजा लगाइए कि 65 साल से उन नदियों के पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, सिर्फ 20% इस्तेमाल भारत कर पा रहा था, और भारत के लोगों, यहाँ के किसानों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल जो लेटर लिखा गया जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की ओर से, उसमें साफ कहा गया कि अनुच्छेद 12(3) के मुताबिक अब इस समझौते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शांति जरूरी है इसके लिए। इस समय हमारे सहयोगी सुमित भी मौजूद है तरन तारण में। अलग अलग जगह पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर। सुमित, बताइए जरा आपके पास क्या अपडेट्स। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं वो हरके डैम है, और हरके डैम से थोड़ा देर आगे जाके हुसैनी वाला बॉर्डर है। बॉर्डर के पास में जब मैं गया था, पहले तो आप डैम की तस्वीरें लगातार देखते रहिए, क्योंकि यही वो इलाका है, यही वो बॉर्डर की तरफ पानी जो आगे बढ़ता है पाकिस्तान की तरफ, इसे यहीं रोक दिया गया है। 32 गेट है, यहीं रोक दिया गया है। फिलहाल 4600 क्यूसेक पानी है। हुसैनी वाला बॉर्डर जब गया वहां पर भी हलचल तेज थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट बढ़ाए गए हैं। वहां पर इंडियन आर्मी और बीएसएफ के जवान लगातार अलर्ट मोड में है, हाई अलर्ट मोड में है। हम वहां से हमने देखा भी कि पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ जो इलाका था पूरा सूखा हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं खबर कि अब ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर तो हम मारेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब प्यासे भी मारेंगे। उन आतंकियों को पालने वाले को अब प्यासे मारेंगे, क्योंकि वो यही पानी पीकर वहां से आतंकियों को भेजते हैं और हमारे लोगों का खून बहाते हैं, हमारे जवानों का खून बहाते हैं। और हमारे किसान जो हैं, ये इस तरफ पंजाब और राजस्थान के किसान जो हैं, वो सिंचाई के लिए परेशान होते थे। अब उनके चेहरे पर खुशी है इस खबर सुनने के बाद, सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद। अब वो खुश हैं क्योंकि ये जो पानी है जो पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, दरअसल सिंधु की 6 नदियां, अब उसमें सतलज, व्यास और रावी, ये 3 नदियां, जिसमें सतलज और व्यास का ये संगम होता है हरके डैम में, फिर आगे जाकर रावी नदी मिलती है। यहां से वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया जाता था, ओवरफ्लो होने पर भी छोड़ दिया जाता था, या फिर 1-2 गेट अभी 1 महीने पहले भी छोड़ा गया। हमने यहाँ के सुपरवाइजर से बात की थी, वो 4 से 5 हजार क्यूसेक पानी हर महीने 2 महीने पाकिस्तान के पास पहुंच जाता था। 3 और जो सहायक नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, जो आगे जाकर इन 3 नदियों पर हिस्सा पाकिस्तान का 80% अधिकार है। जो समझौता, जिस समझौते के तहत 80% अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था 1960 में, और आप अंदाजा लगाइए कि 65 साल से उन नदियों के पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा था, सिर्फ 20% इस्तेमाल भारत कर पा रहा था।
और भारत के लोगों, यहाँ के किसानों को दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल जो लेटर लिखा गया जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की ओर से, उसमें साफ कहा गया कि अनुच्छेद 12(3) के मुताबिक अब इस समझौते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शांति जरूरी है इसके लिए।